नमस्कार। ज्योतिष की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं एक दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। कुंडली के 11वें घर में बृहस्पति की स्थिति। इसी को लाभ भाव में गुरु भी कहते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये हमारे जीवन पर आखिर असर कैसे डालता है। देखिए, 11वें घर को ज्योतिष में क्या मानते हैं। ये है लाभ का घर, आय का घर, हमारी उपलब्धियों और सामाजिक रिश्तों का घर। अब सोचिए, जब बृहस्पति, जो खुद ज्ञान और विस्तार का ग्रह है, इस घर में आकर बैठ जाए तो क्या होगा। ये इंसान के जीवन में वित्तीय और सामाजिक दोनों तरह के मौकों को कई गुना बढ़ा सकता है। सही मायनों में ये ज्ञान, विकास और लाभ का एक बहुत ही शक्तिशाली संगम है। तो आज हम इस विषय को कैसे समझने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे गुरु लाभ भाव में होता क्या है, फिर इसके दो मुख्य घटकों पर बात करेंगे। इसके बाद हम विकास और समृद्धि और फिर संबंध और सहयोग पर भी नजर डालेंगे। हाँ, चुनौतियां और कुछ विशेष प्रभाव भी होते हैं, उन पर भी चर्चा होगी। और आखिर में हम कुछ अंतिम विचार रखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये 11वां घर यानी कि लाभ भाव है क्या, और बृहस्पति ग्रह का ज्योतिष में महत्व क्या है। तो देखिए, 11वें घर को लाभ भाव भी कहते हैं, और सच कहूं तो ये नाम ही अपने आप में सब कुछ बता देता है। ये घर है हमारी आकांक्षाओं का, मतलब जीवन में हम क्या हासिल करना चाहते हैं, ये उसका घर है। अब इसमें क्या क्या आता है। इसमें वित्तीय लाभ और आमदनी भी आती है। हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं या नहीं, ये भी यहीं से देखा जाता है। और हाँ, हमारा सोशल सर्कल, हमारे दोस्त, ये सब भी 11वें घर के ही दायरे में आते हैं। इसीलिए इसे लाभ और उम्मीदों का घर कहा जाता है। अच्छा, तो इस शक्तिशाली कॉम्बिनेशन में दो मुख्य खिलाड़ी कौन हैं? एक तो है बृहस्पति ग्रह और दूसरा है ये 11वां घर। चलिए इन दोनों की प्रकृति को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सोचिए, क्या होता है जब विस्तार का ग्रह मतलब जुपिटर लाभ के घर से मिलता है। जरा देखिए, एक तरफ है बृहस्पति जो ज्ञान, समृद्धि और आशीर्वाद का प्रतीक है, और दूसरी तरफ है हमारा 11वां घर जो लाभ, आय और सोशल नेटवर्क्स को दिखाता है। बस इन दोनों का यही मिलन इस योग को इतना ज्यादा शक्तिशाली और शुभ बना देता है। देखिए, वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति को गुरु का दर्जा दिया गया है। इन्हें महान शुभ यानी द ग्रेट बेनेफिक ग्रह भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान, धर्म, नैतिकता और समृद्धि के कारक हैं। बृहस्पति का जो मूल स्वभाव है ना, वो है विस्तार करना, चीजों को बढ़ाना, अवसर पैदा करना। कुंडली में ये जहां भी बैठते हैं वहां समझिए आशीर्वाद और विकास लेकर ही आते हैं। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि ये कॉम्बिनेशन सीधे सीधे हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ को कैसे प्रभावित करता है, जो कि 11वें घर का एक बहुत ही जरूरी पहलू है। तो होता क्या है, जब बृहस्पति 11वें घर में होता है तो ये अक्सर ही आर्थिक विकास के नए नए रास्ते खोल देता है। ऐसे इंसान को अपने ज्ञान और अपनी समझ से फायदा मिलता है, उसे नए फाइनेंशियल मौके मिलते हैं, और इतना ही नहीं, समाज के जो प्रभावशाली लोग हैं ना, उनका भी साथ मिलता है। कुल मिलाकर एक मजबूत बृहस्पति इस घर में वित्तीय सफलता का रास्ता बिल्कुल साफ कर देता है। और एक और दिलचस्प बात है इसमें, जानते हैं क्या? ये स्थिति अक्सर कई स्रोतों से आमदनी का इशारा करती है। मतलब इनकम सिर्फ एक नौकरी या एक ही पेशे तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ज्ञान से जुड़े कामों से, सही जगह इन्वेस्टमेंट करने से, और हाँ, एक अच्छे नेटवर्क के जरिए भी पैसे कमाने के मौके बनते रहते हैं। अच्छा, पैसों से जरा आगे बढ़ के देखते हैं। इस स्थिति का किसी भी इंसान के सामाजिक जीवन पर भी बहुत गहरा असर पड़ता है। आखिर जैसा हमने पहले बात की, 11वां घर हमारे सोशल सर्कल और नेटवर्क का भी तो घर है। इस कॉम्बिनेशन वाले इंसान को अक्सर एक बड़े और बहुत ही सपोर्टिव सोशल सर्कल से फायदा मिलता है। अब इसमें कौन कौन हो सकता है? इसमें मददगार दोस्त हो सकते हैं, प्रभावशाली मेंटर्स हो सकते हैं, प्रोफेशनल नेटवर्क से मिलने वाले मौके हो सकते हैं, और समाज में मान सम्मान भी शामिल है। ये एक ऐसा योग है जो सोशल कैपिटल यानी सामाजिक रिश्तों की अहमियत को बहुत बढ़ा देता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है, वो ये कि रिश्ते ही तरक्की और नए मौकों का एक बहुत बड़ा जरिया बन जाते हैं। जैसा कि कहा भी जाता है कि ऐसे व्यक्ति को ज्ञानी या प्रभावशाली लोगों के साथ जुड़ने से बहुत लाभ मिलता है, और यही तो बृहस्पति की ज्ञानी की ऊर्जा और 11वें घर के नेटवर्क का एक खूबसूरत संगम है। लेकिन रुकिए, ज्योतिष हमेशा संतुलन की बात करता है ना? कोई भी स्थिति हमेशा 100% सिर्फ पॉजिटिव नहीं होती। तो चलिए अब इस कॉम्बिनेशन से जुड़ी जो संभावित चुनौतियां हैं और इसके दूसरे असर हैं, उनको भी समझ लेते हैं।
एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि परिणाम हमेशा एक जैसे नहीं होते। ये इस बात पर बहुत निर्भर करता है कि बृहस्पति खुद कितना मजबूत है और कुंडली में दूसरे ग्रहों का उस पर क्या असर है। मान लीजिए अगर बृहस्पति कमजोर हो या किसी अशुभ ग्रह से पीड़ित होने का मतलब है उस पर किसी नेगेटिव ग्रह का असर हो, तो नतीजे काफी अलग हो सकते हैं। तो अगर बृहस्पति कमजोर या पीड़ित है तो होता क्या है कि इसके जो अच्छे गुण हैं वही चुनौतियों का रूप ले लेते हैं। जैसे इंसान को लाभ के बारे में ऐसी उम्मीदें हो सकती हैं जो पूरी ही न हो, या वो अपने सोशल नेटवर्क पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो सकता है, या फिर पैसों के मामले में इतना ज्यादा आशावादी हो जाए कि बड़ा जोखिम उठा ले। इसलिए कोई भी पक्का नतीजा निकालने से पहले पूरी कुंडली का विश्लेषण करना बहुत जरूरी होता है। अब एक और खास बात, बृहस्पति 11वें घर में बैठकर कुछ खास दृष्टियां भी डालता है। ज्योतिष में दृष्टि का मतलब है कि ग्रह अपनी जगह से कुंडली के दूसरे घरों पर भी अपना असर डालता है। तो 11वें घर से बृहस्पति जब तीसरे घर को देखता है तो साहस और कम्युनिकेशन को मजबूत करता है। जब 5वें घर को देखता है तो बुद्धि और क्रिएटिविटी को बल देता है, और जब 7वें घर पर दृष्टि डालता है तो पार्टनरशिप और रिश्तों को बेहतर बनाता है। तो चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि 11वें घर में एक मजबूत बृहस्पति वाले व्यक्ति की प्रोफाइल आखिर कैसी बनती है। देखिए, ऐसा इंसान आमतौर पर अपने बड़े लक्ष्यों को पाने में कामयाब होता है। उसे एक बहुत ही मजबूत और प्रभावशाली सोशल नेटवर्क का सपोर्ट मिलता है। वो अपने पैसों के मामलों में सिर्फ मुनाफा नहीं देखता, बल्कि ज्ञान और नैतिकता से काम लेता है, और साथ ही समाज की भलाई और विकास में भी उसकी सच्ची दिलचस्पी होती है। तो ये क्या हुआ? ये व्यक्तिगत सफलता और सामाजिक योगदान का एक बेहतरीन मिश्रण हुआ। तो अंत में हम क्या कह सकते हैं? यही कि 11वें घर में एक मजबूत बृहस्पति किसी भी इंसान को सिर्फ आर्थिक और सामाजिक सफलता ही नहीं दिलाता, बल्कि उसे नैतिक मूल्यों के साथ समाज की सेवा करने के लिए भी प्रेरित करता है। और यही तो व्यक्तिगत लाभ और सामाजिक योगदान का एक बहुत ही सुंदर संतुलन है, जो इंसान को असल मायनों में एक मुकम्मल होने का एहसास कराता है।